अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं जी। आज की वीडियो में ये जो बाइक है, जो नए बाइक्स होते हैं या ऐसे बड़े बाइक्स होते हैं नॉर्मली, जैसे ये छोटे हैं, इनमें ये फंक्शंस नहीं होते हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ एक स्पेशल चीज़ है कि आप इसमें अगर कोई फॉल्ट आए तो यहाँ पे नॉर्मली कोड आ सकता है, जैसे गाड़ियों का होता है। तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगानी नहीं है, जस्ट आपने इसी को ही वो सारा सिस्टम में यूज़ करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बाइक में यहाँ पे कोई फॉल्ट है या एरर कोड है। तो इसके लिए हमें बाइक को पहले जो होता है डायग्नोज मोड पे लगाना पड़ता है। उस पे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि तभी जब आप उस मोड पे लगाएंगे तो आप डायग्नोज कर पाएंगे उसको। तो तभी जब आपको इसको उस मोड पे शिफ्ट करेंगे तो जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉल्ट है, कौन सा एरर है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ स्विच, तो यहाँ पे ये देखें टाइम आ रहा है। और अगर मैं इसका ये किल स्विच ऑफ करता हूँ तो फिर मैं इसको टर्न ऑफ, देखें चेक आ गया है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ फॉल्ट है इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको ऑन करूँगा ये गायब हो जाएगा, देखा। तो इसी तरह अगर ये लाइट ब्लिंक ब्लिंक कर रही है या यहाँ पे कोई एरर कोड आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए आपकी बाइक में कोई फॉल्ट है, कोई चीज़ है, कोई सेंसर जला हुआ है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको डाउट है कि आप उसको चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सबसे पहले उस मोड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी। तो उस मोड को शिफ्ट करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ सीट के नीचे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सीट खोलूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक आपने जाना और क्या करना है। तो दोस्तों आपको सीट उतारनी है और उसके बाद जब आपको इसमें एक्सेस मिल जाए सारी तरफ, तो आपने ढूंढना है इस तरह का एक प्लग होता है। हर बाइक में डिफरेंट होगा, तो मोस्टली सेम ही होता है, इस तरह का कुछ होगा जितने भी बाइक्स हैं। तो ये जो मॉडल है ये V-Strom DL 2008 है। तो इसका यहाँ पर राइट साइड है, ये प्लास्टिक का पार्ट है जो ये उतारना पड़ता है। ये वाला यहाँ पे ये लगा हुआ था, ये उतारा है तो इसके नीचे है, ठीक है। तो इसी तरह के अगर मॉडल है 2003-04 तो मे भी उनका इस साइड पे हो, मे भी इस साइड पे हो। तो डिपेंड करता है हर बाइक का कहाँ पे है, ठीक है। तो मेरे वाले का मैंने पहले वहाँ ढूंढा नहीं था, यहाँ ढूंढा नहीं था, फिर मैंने ये खोला तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो ये प्लग होगा कुछ इस तरह का होगा, इसके ऊपर ये रबड़ का कैप लगा होगा, इसको आपने उतार देना है ऐसे। तो अब इसमें ये 3 सुराख हैं, 3 होल, 6 होल हैं, देखें 1 2 3 4 5 6। अब इसको उल्टा करेंगे, बैक साइड पे देखेंगे तो 4 केबल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमारे यूज़ में कौन सी आएंगी, जैसे कि ये जो 4 केबल्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे, मगर 2 जो केबल्स हैं वो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये 6 बॉक्सेस में से आपके सिर्फ 4 बॉक्सेस जो हैं ये केबल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये और ये और ये, तो हमें ये 2 चाहिए जो आर पार होंगे, जो एक दूसरे के आमने सामने। उल्टा करके देखना होगा हमें। तो हमें ये वाइट और ये ब्लैक की ज़रूरत है, ठीक है। इस मॉडल में सुजुकी DL 650 2008, इसमें ये 2 केबल्स हैं, हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये उस मोड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डायगोनाइज मोड पे बोल रहे या इंस्पेक्शन करनी हो, समझ लें, वही आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको पूरा सिग्नल फिर दे देगा। पहले इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं इसके पार केबल कोई नहीं है, इसके इधर केबल है, इनको नहीं कुछ भी करना है, ठीक है। ये जो आर पार की 2 केबल्स हैं इनको हमने मिलाना है। तो ये और ये आर पार, तो इन दोनों को हमने मैच करना है। आपको केबल चाहिए होगी एक छोटी सी, तो जैसे कि ये मेरे पास केबल है, तो इस तरह की कोई भी केबल आप ले लें, उसको काट लें। तो ये केबल आपको चाहिए होगी, हार्ड वायर होनी चाहिए यहाँ से दोनों तरफ से, तो ये ब्रिज का काम करेगी। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। पहले यहाँ पे स्विच हमारा ऑफ है, तो ये फिर मैं दिखाता हूँ आपको कनेक्ट करके। सो ये हमारा ब्रिज कंप्लीट हो चुका है जी, चेक करें। ये जो 2 केबल थी वाइट एंड ब्लैक और इसका आर पार, तो आप ये स्विच ऑन करेंगे तो ये उस मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो फिर अगर कोई फॉल्ट होगा बाइक में, कोई एरर होगा, तो वो यहाँ पे कोड आ जाएगा, F या E कुछ भी कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोई फॉल्ट है या नहीं। तो
ये स्विच ऑन हो गया, ठीक है। ये आ गया C00 मीन नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट होता तो यहाँ पे कोड होते हैं C32, 33, 19, 17, 18, तो वो आपको फिर कोड के हिसाब से बुक होती है एक, उस पर लिखा होता है कि कौन सा फॉल्ट है, या इंटरनेट पे सर्च कर लें कौन सा कोड है, क्या फॉल्ट है, तो फिर उसको हल करें। ये नॉर्मली जितने भी मेन सेंसर्स लगे होते हैं ये उनसे रिलेटेड होता है, छोटे मोटे बहुत सारे सेंसर होते हैं तो उनसे रिलेटेड होता है, और उसमें से कोई फॉल्टेड सेंसर हो तो यहाँ पे कोड आ जाता है। इन माय केस के मेरा कुछ भी कोड नहीं है, 00 है, तो इसका मतलब ओके है। मगर ये वन फॉल्ट है, ठीक है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये मिडल में होनी चाहिए यहाँ पे, मगर ये नीचे है, ना ही ऊपर होनी चाहिए ना डाउन होनी चाहिए, ये फॉल्ट है, इसको मिडल में होना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है ये मुझे बता रही है कि मुझे मेरा जो TP सेंसर है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो इसका होता है सेंसर होता है इधर थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है, वो अपनी जगह से हटा हुआ है। और देखें मैंने हलाया तो सेट भी आ गया। ये क्या हुआ, मैंने इसको जस्ट ऐसे किया, घुमाया, अच्छा वो देखें अब ऊपर चला गया है। अब मैंने इसको छोड़ा है, अब ये बिल्कुल नीचे चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये ख़राब है, इसकी पोजीशन हटी हुई है। तो आज मैंने ये करना, ये टैंक उतार के इस पोजीशन सेंसर को, जब इसको थ्रोटल को छोड़ा हुआ हो तो यहाँ पे होना चाहिए। वैसे ये काम कर रहा है, ये देखें मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, ये देखें ये अभी नीचे है, ये देखें ये मैंने थोड़ा सा घुमाया, वो देखें ऊपर चला गया, थोड़ा सा वापस छोड़ा, रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, थ्रोटल रिलीज़ कर रहा हूँ, ये देखें मैंने पूरा रिलीज़ कर दिया है और वेट कर रहा हूँ, नीचे हो गया। अब मैं थोड़ा सा थ्रोटल दे रहा हूँ, 5% दिया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको होना चाहिए मिडल पे। तो इसको मैं अभी सेटिंग करता हूँ, खोल के दिखाता हूँ कि TPS जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है उसका फॉल्ट है, बाकी सब ओके है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे टैंक रिमूव करना है और ये प्लास्टिक सारे खोलने हैं ताकि इसके नीचे है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, मैं उस तक पहुँच सकूँ। यहाँ से भी शायद नहीं, मुश्किल काम है। सो मैं इसको उतारता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो अभी सारा कुछ रिमूव हो चुका है, टैंक वगैरह और साइड के प्लास्टिक सारे रिमूव हो चुके हैं, और अभी हम इस पे आराम से काम कर सकते हैं। तो ये रहा जी TPS सेंसर, ये भी दूसरा सेंसर है, आई थिंक ये एयर बॉक्स का या कुछ और चीज़ों का है। इसको अभी छोड़ते हैं, हमारा मेन टॉपिक है थ्रोटल बॉडी, थ्रोटल पोजीशन सेंसर TPS। तो ये रहा जी इसका। मगर हैरानगी की बात है, ये मार्क उसने किया हुआ है, मगर ये मार्क ओके है, बट फॉल्ट इधर फिर भी आ रहा है, इधर हमारा मिडल पे आना चाहिए, नीचे आ रहा है C। सो हम इसको क्या करेंगे, इसको लूज़ करेंगे पेज को, और इसको फिर थोड़ा इधर ऊपर इधर उधर टर्न करेंगे जब तक कि वो लाइन मिडल में ना आ जाए, यहाँ पे मिडल में। तो उसको लूज़ करने के लिए ये स्पेशल पेचकस चाहिए, ये वाला, इसको बोलते हैं T20। इसके अंदर मिडल में सुराख है, तो इससे हम पहले इसका जो स्क्रू है इसको हम लूज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह। और काफ़ी हार्ड है, मैं 1 मिनट इसको रख के लूज़ करता हूँ। सो हमने इसको लूज़ कर लिया है जी, चेक करें अभी ये लूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बस इसको मूवमेंट के लिए इतना ही चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूँगा या नीचे की तरफ। स्विच ऑन करते हैं पहले, और बाइक पहले वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ये TP सेंसर सेट करते हुए, ठीक है। बाइक पहले मैंने चलाया है इसको 5-10 मिनट, अब ये गर्म है, तो अब ये ओके है। टेम्परेचर थोड़ा हॉट होना चाहिए, फिर जाके इसकी TP सेंसर की सेटिंग करनी है। कोल्ड पे नहीं करनी है, वार्म पे करनी है, ठीक है, जब बाइक आपका गर्म हो। अभी लगाया इसको उस मोड पे, और हमने ये वाला जो मिडल में करना है, ठीक है, ना टॉप पे होना चाहिए या इधर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मूव करूँगा मैं, हल्का सा, फॉर एग्जांपल इधर करता हूँ मैं, तो अभी देखें उधर आ गया, फ़ौरन से ऊपर चला गया, ठीक है। ये चेक करें, फ़ौरन से टॉप पे चला गया, जो कि रॉन्ग है। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस करूँगा मूव, हल्का सा पीछे की तरफ यहाँ पे, तो वेट करूँगा। अभी ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, अभी ये बिल्कुल डन है। मिडल पे चाहिए हमें, ना तो डाउन पे रॉन्ग है, टॉप पे रॉन्ग है, मिडल पे ओके है। सो मैंने इसको ज़रा सा मूव किया, ये देखें, थोड़ा सा, स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ किया है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं पे टाइट कर दूँ बिना हिले।
तो अभी इसको मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है एकदम से, और थोड़ा सा बस मुझे ज़रा सा मामूली सा थोड़ा सा इसको ऊपर किया और ये अपने सेट पोजीशन में आ गया। अभी हम इसको ट्राई करते हैं टर्न ऑफ ऑन पे। जब मैं टर्न ऑफ करूँगा तो यहाँ से साउंड आएगा क्लिक 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 3-4 टाइम, तो वो इसको रीसेट करता है। जैसा कि अभी देखना आप, ये देखा आपने साउंड आया टिक 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 लॉन्ग, ऐसे क्लिक 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 लॉन्ग। तो इसका मतलब है इसने अब सिस्टम को रीसेट कर दिया है। अभी दोबारा से स्विच ऑन करते हैं, ये देखें अभी ओके, नाउ इज़ परफेक्ट मिडल में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है और बाकी कुछ नहीं है। बस इसको आप क्या करना है कि अभी इसकी ये जो मोड है इसको उतार देना हमने। इसको स्विच ऑफ करते हैं, ये रीसेट मोड, इसको रिमूव करना है और अभी चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सब ओके है, ठीक है। तो ये था जी टीपी सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का फॉल्ट। इसको सबसे पहले आपने इस मोड पे लगाना है। यहाँ पे 2 केबल्स बनी हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है। इस तरह का कोई जंपर ले लें, केबल ले लें जहाँ से हार्ड हो, और इसको अपने इधर पीछे सीट में रख लें, कहीं भी रख लें। अगर रास्ते में इस तरह का कोई फॉल्ट आए, बाइक स्टार्ट ना हो, तो आपको पता करने के लिए ये केबल चाहिए। तो आपको ये लगानी है, उसके बाद आपको फॉल्ट पता चलेगा, फिर आप फ़ौरन से उसको ठीक कर सकते हैं या रास्ते में करा सकते हैं। तो ये आपके बाइक के साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कहीं पे मिडल में कैरी कर लें इसको। तो ये फॉल्ट इतना ही था। अब मैं इस पर बाकी मज़ीद चीज़ें छोटी मोटी वैसे चेक करता हूँ। तो आज की वीडियो इस पे थी, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर पे, जो कि डन हो चुका है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।